मित्रों, बेटी का घर संभालने में माँ की अहम भूमिका होती है। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को खुशहाल बनाने के लिए क्या करें। बच्चों को खुशहाल बनाने के लिए स्कूली शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। आज की स्कूली शिक्षा बच्चों को बहुत बड़ा पद तो दिला सकती है, पर नैतिक शिक्षा के बिना वह अपूर्ण ही रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी खुशहाल रहे तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए पहले सुनते हैं एक कहानी। सुहानी एक साधारण लड़की थी जिसकी जिंदगी में खुशियां कम और जिम्मेदारियां ज़्यादा थी। वह दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जो अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे और मां शांति देवी घर की मालकिन थी। शांति एक सख्त स्वभाव की महिला थी जिनका मानना था कि दुनिया उसकी सोच के हिसाब से चलनी चाहिए। सुहानी उसकी इकलौती संतान थी और शांति को उससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीदें प्यार से ज़्यादा दबाव बनकर सुहानी के जीवन पर हावी हो गई थी। सुहानी की शादी जब राहुल से हुई तो लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून आएगा। राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वह शांत स्वभाव का, मेहनती और समझदार इंसान था। शादी के शुरुआती दिन सुहानी और राहुल के लिए सपनों जैसे थे। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से फ्लैट को प्यार से सजाया, भविष्य के सपने बुने और एक दूसरे के साथ बिताने में खुशी तलाशी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक न सकी। शादी के कुछ महीनों बाद ही शांति देवी ने सुहानी के घर में दखल देना शुरू कर दिया। शुरू में यह दखल छोटी छोटी बातों तक ही सीमित था। कभी वह फ़ोन पर कहती, राहुल को खाना ठीक से खिलाती हो ना, वो कमज़ोर लग रहा था पिछले हफ्ते। तो कभी तुम्हारे घर का सामान बिखरा हुआ क्यों रहता है, मुझे तो शर्मिंदगी होती है अगर कोई रिश्तेदार आ जाए। सुहानी इन बातों को हंसकर टाल देती थी, लेकिन शांति के लिए यह मजाक नहीं था। उनके लिए यह उनकी बेटी की जिंदगी को सही करने का मिशन था। एक दिन शांति बिना बताए सुहानी के घर पहुंच गई। उस दिन राहुल ऑफिस से थका हुआ लौटा था और सुहानी रसोई में खाना बना रही थी। शांति ने घर में घुसते ही नाक भौं सिकोड़ी और बोली, ये क्या हाल बना रखा है, बर्तन में सिंक पड़े हैं, सोफे पर चादर ठीक नहीं है। राहुल, तुम्हें ऐसी बीवी चाहिए थी क्या? राहुल ने हंसकर बात को टालने की कोशिश की, लेकिन शांति रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने सुहानी को बुलाकर कहा, तुझे कुछ नहीं आता, मैंने तुझे क्या सिखाया था, घर कैसे चलाते हैं ये भी नहीं पता। सुहानी चुप रही, लेकिन उसके मन में गुस्सा और शर्मिंदगी का मिश्रण उमड़ रहा था। धीरे धीरे शांति का दखल बढ़ता गया। वह हर हफ्ते सुहानी के घर आने लगी। कभी राहुल की शर्ट पर दाग देखकर ताने मारती, तो कभी सुहानी के खाने में नमक की मात्रा पर सवाल उठाती। राहुल शुरू में इन बातों को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन उसकी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी। एक दिन उसने सुहानी से कहा, तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता। हर बार वो कुछ ना कुछ कहती है और मुझे बुरा लगता है। सुहानी ने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन शांति ने उल्टा उसे ही दोष दे दिया। मैं तेरे भले के लिए कहती हूँ, राहुल को संभाल नहीं सकती तो मैं क्या चुप रहूँ? समय बीतता गया और शांति की दखलंदाजी ने सुहानी और राहुल के रिश्ते में दरार डालनी शुरू कर दी। एक बार शांति ने सुहानी के घर में रखी एक पुरानी अलमीरा को बिना पूछे बेचने का फैसला कर लिया। वह अलमारी राहुल की माँ की निशानी थी और जब उसे पता चला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सुहानी से कहा, तुम्हारी माँ को लगता है कि ये उनका घर है,
मैं अपने घर में अजनबी क्यों महसूस कर रहा हूँ। सुहानी ने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन शांति ने कहा, मैंने तो तेरे लिए किया। उस अलमीरा में दीमक लग रही थी। राहुल को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। शांति की हरकतें यही नहीं रुकी। एक दिन उन्होंने राहुल के ऑफिस के एक सहकर्मी को फ़ोन करके पूछ लिया कि राहुल कितने बजे घर आता है और क्या वह ऑफिस में ठीक से काम करता है या नहीं। जब यह बात राहुल को पता चली तो उसने सुहानी से साफ कह दिया, अब बहुत हो गया। तुम्हारी माँ मेरी ज़िंदगी में इतना दखल क्यों देती है? क्या मैं तुम्हारा पति हूँ या उसकी नौकर? सुहानी रो पड़ी। वह माँ और पति के बीच में फंस गई थी। उसने शांति से गुजारिश की कि वह उसके घर में कम दखल दे, लेकिन शांति ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। उन्होंने कहा, अच्छा अब मैं ही गलत हूँ। तूने राहुल के साथ मिलकर मुझे बाहर करने का प्लान बना लिया है। इसके बाद शांति ने एक ऐसी चाल चली जिसने सुहानी के घर की नींव हिला दी। उन्होंने सुहानी के ससुराल वालों को फ़ोन करके शिकायत की कि राहुल उसकी बेटी को ठीक से नहीं रखता। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बातें बनाई और कहा कि सुहानी उदास रहती है, राहुल उस पर ध्यान नहीं देता और घर में हमेशा झगड़े होते हैं। राहुल के माता पिता चिंतित हो गए और सुहानी से पूछताछ करने लगे। राहुल को जब यह पता चला तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने सुहानी से कहा, तुम्हारी माँ ने मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया। अब मैं इस शादी में नहीं रह सकता। सुहानी ने माँ से सवाल किया, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मेरी खुशी नहीं चाहिए? शांति ने जवाब दिया, मैंने तेरे लिए किया। राहुल को सबक सिखाना जरूरी था। वो तुझे हल्के में ले रहा था। लेकिन सच यह था कि शांति का अहंग और उसकी नियंत्रण करने की आदत सुहानी की जिंदगी पर भारी पड़ रही थी। आखिरकार एक दिन राहुल ने अपना सामान पैक किया और सुहानी से कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस तनाव में नहीं जी सकता। तुम्हारी माँ ने हमारे बीच जो दीवार खड़ी कर दी है उसे मैं तोड़ नहीं सकता। सुहानी रोती रही, लेकिन राहुल चला गया। कुछ महीनों बाद दोनों का तलाक हो गया। शांति को जब यह पता चला तो उन्होंने सारा दोष राहुल पर मढ़ दिया। वो कमज़ोर इंसान था, तुझे छोड़कर चला गया। मैंने तो तुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सुहानी जानती थी कि उसका घर टूटने की असली वजह उसकी माँ की दखलंदाजी थी। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी रोती रही और शांति बाहर बैठकर दुनिया को कोसती रही। सुहानी की जिंदगी बिखर गई थी और इसके पीछे उसकी माँ का प्यार नहीं बल्कि उसका अहंग और हठ था। शांति को शायद कभी एहसास नहीं हुआ कि उसकी सही करने की कोशिश ने उसकी बेटी के घर को उजाड़ दिया। तो मित्रों, बेटी का घर बचाने और सजाने में माँ की भूमिका बहुत खास होती है। यहाँ 5 टिप्स दिए गए हैं जो एक माँ अपनी बेटी के लिए अपना योगदान दे सकती है। पहली बात, प्रेम और समर्थन। माँ अपनी बेटी को हमेशा भावनात्मक समर्थन दे सकती है। घर को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ प्यार और विश्वास का माहौल हो और माँ इसमें एक मजबूत आधार बन सकती है। दूसरी बात, घरेलू कौशल सिखाना। माँ अपनी बेटी को घर संभालने के गुण सिखा सकती है, जैसे बजट बनाना, खाना बनाना, साफ सफाई के तरीके। ये छोटी छोटी बातें घर को व्यवस्थित और सुखी बनाए रखने में मदद करती है। तीसरी बात, सजावट में मार्गदर्शन। माँ अपनी रचनात्मकता और अनुभव से बेटी को घर सजाने के लिए प्रेरित कर सकती है। सस्ते और सुंदर तरीकों से घर को आकर्षक बनाने के लिए सुझाव देना, जैसी पुरानी चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल या रंगों का सही चयन। चौथी बात, संस्कार और मूल्य। माँ अपनी बेटी को पारिवारिक मूल्यों
और संस्कारों की अहमियत समझा सकती है। ये मूल्य घर को सिर्फ इमारत ही नहीं बल्कि एक परिवार का केंद्र बनाते हैं। और पांचवी बात, सकारात्मक माहौल बनाना। माँ अपनी बेटी को सिखा सकती है कि छोटी छोटी बातों में खुशी कैसे ढूंढें और घर में सकारात्मकता कैसे बनाए रखें। यह घर को बचाने और सजाने का सबसे गहरा आधार होता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको समझ में आ गया होगा और ये बातें आपके बेटी के घर सजाने में मददगार साबित होगी। इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही दें ताकि हम भी आपके लिए इसी तरह के उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। आपका कमेंट हमें इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।